तो आज हम रिवाइज करेंगे गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश, उसके बारे में। गुलाम वंश में जो हमें मेन याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है, ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन, कैकुबाद और क्यूरमश। ठीक है, बलबन का ही सेनापति था जलाउद्दीन खिलजी, तो उसने उसको मरवा दिया षड्यंत्र करके। फिर कैकुबाद आया गुलाम वंश में, उसको हत्या करवा दी। क्यूमर्स, उसको भी हत्या करा दी। ठीक है, तो फिर उसने खुद डिसाइड करा कि अब मैं बनूंगा, अपनी खुद की डायनेस्टी चालू करूँगा, खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश में ही हुआ है जलाउद्दीन खिलजी, मतलब बहुत बूढ़ा, मतलब तब तो बहुत बूढ़ा हो गया था। वो कह रहा था कि मैं सेवा हुआ करूँगा, जो था वो एक सामान्य राजा की तरह रहा। फिर उसके बाद आया उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं आया, तो इसके पीछे स्टोरी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, मतलब वो योग्य तो था ही। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको दक्षिण भारत भेजा दक्कन जीतने के लिए। दक्कन उसने जीत दिया, जहाँ पे उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत पैसा हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा जलालुद्दीन खिलजी के पास, दिल्ली सल्तनत। वो वहाँ से कारा चला गया। ठीक है, कारा एक बार डिसाइड कर लेना कहाँ पे है। ठीक है, कारा चला गया, और कारा पे फिर वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास जलालुद्दीन खिलजी आ गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को तो बहुत बुरा लगा कि मेरे को क्यों चेक करना है, तो उसने सूरा बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, मतलब अपने चाचा की हत्या कर दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसी की बेटी से, जलालुद्दीन खिलजी, अपनी शादी कर ली। ठीक है, तो ये शादी हो गई। तो ये मुस्लिम्स में तो होता ही है कज़न्स मैरिज, हिंदूज़ में भी होता है। हिंदूज़ में नॉर्थ में नहीं होता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में आर्यन कल्चर में नहीं होता, बट जो द्रविडियन कल्चर है वहाँ पर बहुत कॉमन है। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ये अपना आपको सच्चा मुस्लिम कहता था, नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़ता था, कहता था फिर भी मैं सच्चा मुस्लिम हूँ। फिर इसको इतना इसने कहा कि मैं हर चीज़ में टॉप रहा हूँ, तो फिर इसने कहा मैं अपना खुद का धर्म लॉन्च करूँ। लेकिन बाद में जो हाफिज़ थे या मौलवी थे, उन्होंने कहा नहीं, तो फिर इसने आइडिया हटा दिया। फिर इसने अलाई दरबार बनाया। अलाई दरबार इसने कहाँ बनाया, अलाई दरबार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, उसके आगे इसने अलाई दरबार बनाया। फिर इसने कुतुब मीनार के आगे अलाई मीनार बनाया, पर वो फेल हो गया अलाई मीनार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की कॉपी करना चाहता था कि मैं भी निर्माण करूं, बट जो उसके मुख्य कार्य हैं, एकता व्यवस्था इसने ख़त्म करी, मतलब जॉब के बदले ज़मीन ना देना, इसने वेतन दिया, वो भी ईयरली। फिर इसने खुद की सेना की ड्रेस रखवाई। फिर इसने घोड़ा दागना चालू करा। घोड़ा दागना मतलब घोड़े पे मोहर लगवाई कि सैनिक अपना एक सेपरेट घोड़ा रखेगा, किसका कौन सा है। फिर इसने मूल्य निरीक्षण और बाजार प्रणाली चालू कर दी। मूल्य निरीक्षण की MRP के अंडर है जो अभी तक चलती है। मूल्य निरीक्षण की जो गोदाम में रख लेते थे, तो इसने सबको ऑर्डर दिया कि जितना तुम्हारे गोदाम में माल होगा उतना बाहर रखो, तो इससे बाजार एक तरफ रहता, कोई हायर मतलब रिसोर्सेज होते हुए भी हायर डिमांड के चक्कर में प्राइस ना बढ़े, इसका ध्यान रखा। बाजार प्रणाली रखी। ठीक है, और सैनिकों के लिए होना भी चाहिए, सैनिकों के लिए बाजार प्रणाली। और सैनिक वाला जो एग्जांपल हमारे आज भी इंडियन आर्मी को मिलता है, कुछ कार्ड्स, और वहाँ पे वो सस्ता खाना मिलता है। ठीक है, तो क्या मूल्य बाजार और ये बाजार प्रणाली हो गई। फिर जो इसके 4 मुख्य सेनापति थे, लेकिन 2 याद रखेंगे। ठीक है, 4 कौन से थे, जाफ़र खान, नुसरत खान, उगुल खान और मलिक काफूर। जो जाफ़र खान था, ज़फ़र खान मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल के बहुत आक्रमण हुए सबसे ज़्यादा, तो ज़फ़र खान मंगोल से युद्ध करते हुए मारा गया, इसको याद रखना है, ज़फ़र खान को। और फिर नुसरत खान और उगुल खान ने एक बाज़ार से मलिक काफूर को ख़रीदा, जो ट्रांसजेंडर था, 1000 दिनार में। नुसरत खान और उगुल खान ने मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक काफूर बहुत तगड़ा था, जो वहाँ चला गया था, दक्षिण भारत पूरा जीत लिया था, तो इसी को कोहिनूर मिला था। रुद्र प्रताप देव, कोई प्रताप देव था, उसने इससे कोहिनूर लाया था, फिर खिलजी के पास आया था। राजा चेक कर लेना। ठीक, तो ये था आज का मेन। ठीक है, और आज के की पॉइंट्स हैं, रिजल्ट उसी का जो मेन ध्यान देता है एक्चुअली, और PYQ पे करता है उसी का ही। ठीक है, और जिसका नहीं होता वो बहुत सजाने की कोशिश करता है एक्सेट्रा। सो टू द पॉइंट ध्यान रखना है, टू द पॉइंट हो। मतलब हिस्ट्री भी सबको थोड़ी ना रखेंगे, इंपॉर्टेंट को याद रखेंगे, खुद डिसाइड करो कि अगर तुम सेट करते हो तो इंपॉर्टेंट को ही सेट करते हैं ना। ठीक है, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।